दोस्तों, भारत में मिले स्वर्ण भंडार को क्या कहना। इससे कह सकते हैं पूरे भारत को फिर से सोने की चिड़िया बना सकती है। यानी कि भारत में पूरे कह सकते हैं एक दोबारा भी सोने की चिड़िया कहा जा सकता है। वैसे कहा जाता है हमारे जो अंग्रेज गए तो हमारे पूरे आधे से पूरे सोना को ही लेकर चले गए। यानी कि भारत एक समय सोने की चिड़िया कही जाती थी। लेकिन इन सबको ये नहीं पता था कि भारत की धरती है, ये हमारे हिंदुस्तान की धरती है। यहाँ सोने का भंडार या कह सकते हैं पूरे खजाने का भंडार पड़ा रहता है। उसी इन सबको नहीं पता। लेकिन बता दो कि इसके वजह से इस बार फिर से अब एक बार हमारा भारत पूरे सोने की चिड़िया कहा जा सकता है। ऐसे आपको पता है कि जगह जगह भारत में मिले सोने के भंडार या खनन कई प्रकार के मिले लिथियम, उसको लेकर अब सभी लोग को इंतजार है कि भारत में कब से खनन स्टार्ट होगा। यानी कि सोने के जो भंडार मिल रहे हैं उसकी खुदाई कब से स्टार्ट होगी। इसके लेकर वो कह सकते हैं हमारे भारत सरकार बड़े पैमाने पर काम कर रही है। यानी कि कई बड़े बड़े कंपनियों से मतलब बात चल रहा है काम के जरिए, और इसकी एक बड़े बड़े टेंडर निकाले जाएंगे जिसको लेकर कहा जा सकता है कैसे कि कई कंपनियां इसको कोई लीज पे दिया जाएगा काम करने के लिए। जब कि सही कई परसेंट जान सकते हैं कि लीज पे दिया जाएगा, क्योंकि सबको पूरी तरह जाने कि सही से रोजगार भी इसके अवसर पे मिल सके। मतलब हमारे भारत सरकार की तरफ से काफ़ी अच्छे से तरीके से काम की जा रही है इस पर। लेकिन आपको पता होना चाहिए पिछले साल पिछले साल हमारे यहाँ कि बिहार में भी सोना भंडार मिला था, जो कह सकते हैं पूरे भारत का सबसे आधा से अधिक भंडार वहीं देखने को सबसे अधिक परसेंट देखने को मिला। यानी पूरे भारत के राज्य में सोना भंडार के तो 44% वहाँ देखने को मिला था। वैसे बात करें भारत के कुल 28 राज्यों में जहाँ सबसे पिछड़ा ही राज्य माना जाता है बिहार, लेकिन हमारे बिहार में ही देखने को सबसे अधिक सोना देखने को मिल रहा है। लेकिन पूरे भारत में सबसे पिछड़ा राज्य माना जाता है। और वहीं से बात कर लेते हैं सोनभद्र के एक ज़िले में भी आपको, ये उत्तर प्रदेश के सोनभद्र ज़िले में भी आपको सोने के भंडार कई देखने को मिले थे, कई पुष्टि की